दोस्तों, रांची नगर निगम का महासंग्राम न्यूज मॉनिटर का बेहद खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है, लगभग समाप्त हो चुकी है। हालांकि अभी दिन बाकी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 19 प्रत्याशी इस महापौर के जंगे मैदान में अभी तक मौजूद हैं, और उसमें से एक बेहद खास चेहरा जो अब हमारे सामने आ रहा है वह है सुगम कांत तिग्गा जी। सुमन कांत तिग्गा जी। सुमन कांत तिग्गा जी सीआरपीएफ में आईजी रहे हैं, एक बड़े रैंक पर रहे हैं, बड़ा पदाधिकारी रहे हैं और राजधानी रांची के निवासी हैं। तो इस हालत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले एक पढ़ा लिखा शख्स जब मेयर पद की चुनाव के लिए अखाड़े में उतरने को बेकरार है या आपने घोषणा कर दी, तो उनका विजन क्या है, रांची के प्रति उनका नजरिया क्या है, रांची की जो चुनौतियां हैं क्या उन्होंने उसे समझा है, बूझा है, और यदि जनता को उन्हें प्यार मिलता है, जनता अपना दुलार प्यार देती है, तो क्या सुमन कांत तिग्गा जी के पास इस रांची को बेहतर बनाने का कोई सपना भी है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं? रहने वाले मूल रूप से मैं गंगा टोली का ही हूँ। गंगा टोली का? जी हाँ। वैसे गांव हमारा बरामदेव जी। कैसी रही आपकी यात्रा? आपने तो आईजी रहे, आप सीआरपीएफ में रिटायर भी हुए जी। तो रिटायरमेंट के बाद ख्याल आया कि समाज सेवा में आना चाहिए? ख्याल तो बहुत पहले से था, क्योंकि जब मैं झारखंड आंदोलन में भी भाग लेता था तब से ही जानता था कि मेरे को वापस आना है। तो मैं चाहता हूँ, रांची अब तो बहुत आबादी बढ़ गई है, बहुत विस्तृत हो गया है, लेकिन उस ढंग से उतना अच्छा विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, सिस्टमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वगैरह कम है। उसको हम चाहते हैं कि हम जहाँ जहाँ परेशानियाँ बहुत हैं, लोगों को परेशानियाँ बहुत हैं, यही है कि मैं चाहता हूँ कि उस सब चीज़ को सुदृढ़ बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, जितना हो सके अपनी ईमानदारी से नौकरी किया हो उसी तरह से मैं करना चाहूँगा कि अपनी ईमानदारी के बदौलत बाकायदे बिना किसी निरपेक्ष ढंग से ये काम करूं और सबके लिए करूं। इसमें कोई कुछ नहीं है, बस हर लोग हमारे रांची वासी हैं और हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई। आपने बताया कि आप झारखंड आंदोलन में भी हिस्सा लेते रहे हैं, उसमें आपने अपनी सहभागिता निभाई है, बाद के दिनों में नौकरी में गए। इसका मतलब कि समाज सेवा और राजनीति के प्रति आपका खिंचाव बचपन से ही था? बिल्कुल लड़कपन से हुआ था, क्योंकि हम लोग, मैं युवा नेता भी रहा हूँ, अब तो बहुत दिन हो गया और मैं बिल्कुल उससे दूर हूँ अब, और अभी फिर से मैं जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन ये समाज सेवा का काम है, ये नेतागिरी का काम नहीं है। लोगों के लिए हमको काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने किसी जो इस्टेब्लिश पार्टी है झारखंड की, या चाहे वो भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, समर्थन की मांग की? बिल्कुल नहीं, मैंने शुरू से सोचा निर्दलीय खड़ा होऊंगा और कोई मेहनत नहीं की। क्या इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या आप राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेना नहीं चाहते? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों का अगर आप समर्थन लेते हैं तो आपकी धारणा संकुचित हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और निर्दलीय रहने से क्या होता है, आपका सोचने का दायरा बहुत विस्तृत होता है, ये समझिए आप। पर आप जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से जब अपनी उम्मीदवारी की चर्चा करेंगे, आप उसका उनका बहुमूल्य वोट की मांग करेंगे, तो वे पूछेंगे कि आपके पास रांची को डेवलप करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, उसका नली गली सड़क की जो बुनियादी समस्याएं, हेल्थ की समस्या है, पार्क की समस्या है, और दूसरी जो समस्याएं हैं, उसका कोई विजन है आपके पास, मास्टर प्लान है आपके पास? देखिए, मास्टर प्लान पे हमारे साथ में जो यंग युवा है वो काम कर रहे हैं। 7 या 8 तक वो पूरा हो जाएगा। हम कहाँ कहाँ पर जो समस्या है उन सब समस्याओं को टच करेंगे, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करेंगे जिसमें जहाँ समस्या गंभीर है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे।
दो चेहरे अमूमन अब सामने आ चुके हैं। एक तरफ भाजपा समर्थित रोशनी खलको हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित समर्थन का दावा कर रहे हैं रमा खलको हैं। जेएमएम ने अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। इस हालत में आप अपने को मुकाबले में कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं अपने आप को मुकाबले में जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ। जनता से जब मैं रूबरू होऊंगा तब बात करूंगा जनता से, उनको बतलाऊंगा। मैं निष्पक्ष ही रहना चाहता हूँ। निष्पक्ष का मतलब होता है कोई पार्टी का उनको जोड़ने का मतलब नहीं, बल्कि लोगों से जोड़ने का मतलब है। तो ये थे हमारे साथ सुमन कांत जी तिग्गा, जिनका मानना है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक बड़े पद पर रहे हैं और उस जिंदगी को छोड़ करके एक बार फिर से अपनी को जनसेवा में झोंकने की तैयारी में है। उसकी अपनी दुश्वारियां भी है, लेकिन इनका दावा है कि यदि जनता का प्यार मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो रांची को एक बेहतर रांची बनाने में, एक सुंदर रांची बनाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।